हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर 11। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस जो कि 11.1 और 11.2 थी प्लेलिस्ट सेक्शन में पहुंचाई। तो बच्चे कह रहे थे कि सर पेरीमीटर और एरिया की अलग वीडियो बनाइए जिसमें कि आप हमें समझाएंगे कि पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, तो मैंने ये वीडियो बनाई। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इस जो चैप्टर लिख रहा है, चैप्टर 11, वो है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7th का। ये भी आप जानते ही होंगे। ओके, क्लास 7th का है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए करते हैं। कुछ पेरीमीटर्स और एरिया में आपको समझाऊंगा वही है। सबसे पहला हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल। तो इसमें क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं ऑल थ्री साइड्स, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ऐसा हम करते हैं। पेरीमीटर ऑफ आप ट्रायंगल समझ गए हैं। अब समझाते हैं हम आपको एरिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, अगला है पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर होता है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ फोर साइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगला है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 1/2 ब्रैकेट में h1 प्लस h2 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगला है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ये तो आप जानते ही होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ओके, ये है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी 4a। अगला है एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड होगा तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर। ओके, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। अगला है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल तो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ये तो आप जानते होंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगला है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, यानी 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। ओके, और है एरिया ऑफ ए रोम्बस 1/2 इंटू d2 इंटू d1, एरिया ऑफ रोम्बस। ओके, और है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा हमारा सम ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि हमारा होगा 2 ब्रैकेट में b इंटू बी प्लस एच। ओके, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा, तो आप जानते हैं बेस इंटू हाइट। ओके, और मैं पूछूं कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होगा हमारा 1/2 इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और है हमारा एरिया ऑफ ए काइट। एरिया ऑफ ए काइट होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ओके, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ए काइट। अगला है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो कि आप जानते हैं हमारा होता है 2πr। ओके, 2πr ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर इसी में हम पूछ लें कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, तो आप कहेंगे πr²। ओके, πr²। तो हम इसे एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल बोला था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि 1/2 इंटू बी इंटू एच। फिर बोला था मैंने पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके,
फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 1/2 ब्रैकेट में h1 प्लस h2 और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, यानी एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल फोर साइड्स एंड डायगोनल्स। ओके, फिर बोला था मैंने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड, यानी कि हमारा था 4a। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो कि था a स्क्वायर। ओके, फिर बोला था मैंने पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यानी 2l प्लस बी। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल l इंटू बी। फिर बोला था मैंने पेरीमीटर ऑफ ए राउंबस 4a यानी 4 मल्टीप्लाई साइड। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए राउंबस 1/2 इंटू d2 इंटू d1। ओके, फिर बोला था मैंने पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट साइड यानी कि 2 और b प्लस h। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम b इंटू h। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू हाइट। ओके, फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ ए काइट यानी 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि d1 इंटू d2। फिर बोला था मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि 2πr। फिर बोला था मैंने एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr स्क्वायर। और मैं एक बात बता दूं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 3.14। ये हमारी अप्रॉक्स होती है। नहीं तो अगर आपको 22 में 7 का आप डिवाइड देंगे तो बहुत आगे तक चले जाएगा, इसलिए हमने पॉइंट के 2 डिजिट्स बाद के जो हैं वही लिए गए हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। नोट्स जो थे मैंने वो बताए आपको पेरीमीटर एंड एरिया के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर, जिसे आप प्लीज़ पूरा करवाइए। थैंक यू।